बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है रिपीट क्वेश्चन 1। इनके क्वेश्चन 1 को रिपीट करें। व्हेन a इज इक्वल टू r, जब a r के इक्वल है। r मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। विच ऑफ द लाइन्स आर फंक्शंस, उनका है जी रियल लाइन्स में से कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a जो है r के इक्वल है, मीन के रियल नंबर्स का सेट है। और हमने फर्स्ट जो रिलेशन लेना था उसमें हमने एक्स वाई वो ऑर्डर पेयर्स लेने थे जिसमें x और y इक्वल हो। मीन के x और y इक्वल, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू x लाइन होती है, तो हमने यहाँ पर बता भी दिया है इज द लाइन y इज इक्वल टू x, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू x। तो अब क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डोमेन हमारे पास पूरा ए सेट वापस आ गया था, तो इस तरह से यहाँ पर डोमेन पूरा का पूरा आर आ जाएगा। रेंज भी हमारे पास वापस ए सेट आ गया था, तो यहाँ भी रेंज हमारे पास पूरा आर सेट आ जाएगा। अगर लाइन्स ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्योंकि जो पॉइंट्स थे वो इक्वल थे, एक्स और वाई इक्वल है, तो अगर हम एक्स को -1 लेंगे तो वाई भी -1 होगा, हमारे पास एक पॉइंट ये मिल जाता है। इस तरह से x +1 लेते हैं तो y भी +1 आ जाता है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाता है। इस तरह से x2 लेते हैं तो y भी 2 मिल जाता है, तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है। अगर हम तमाम पॉइंट्स को मिला दें तो हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस लाइन में हमने एक पॉइंट को a जबकि दूसरे को b का नाम दे दिया है, ताकि हम इस लाइन को बता सकें कि ये लाइन हमारे पास ए बी लाइन है। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राफ ऑफ वन मीन के वन पार्ट का जो ग्राफ है इज द लाइन ए बी, वो लाइन ए बी है एज शोन, जैसा कि वो दिखाया गया है। इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बिकॉज क्योंकि एनी वर्टिकल लाइन, जो कोई भी वर्टिकल लाइन है इस तरह से ड्रॉ करें, इस तरह से, वो सिर्फ एक ही दफा इस लाइन को टच कर सकती है। विल कट इट एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है और हमने ग्राफ भी बना दिया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन 1 में जैसा कि उन्होंने कहा था कि रिपीट करें क्वेश्चन 1 को, तो क्वेश्चन 1 में ही उन्होंने कहा था कि हम रिलेशन भी बनाएं और डोमेन और रेंज भी लिखें और उसके अलावा उसका ग्राफ भी बनाएं। तो हमने तीनों चीजें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें रिलेशन कहा गया था कि वो ऑर्डर पेयर हमने एक्स वाई वो लेना है जिसमें x और y को प्लस किया जाए तो 5 हो जाए। जब फर्स्ट पार्ट था हमारा रिलेशन, तो उसमें ये रिलेशन आए थे हमारे पास 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो हम वही पॉइंट्स ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। और जबकि हमारे पास डोमेन और रेंज हमारे पास वापस a आया था, हम भी यहाँ पर डोमेन a ही लिख देंगे, a मीन के r, क्योंकि a r के बराबर है। रेंज भी a आया था, इस तरह से रेंज जो है वो हमारी r ही होगी, क्योंकि वहां पर a था और a r के इक्वल है। उसके अलावा हम पॉइंट्स को ले लेते हैं 1 4 था, जब x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 4 से लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। इस तरह से सेकंड था हमारे पास 2 3, तो x से हम 2 और y से 3 लाते हैं तो हमारा ये पॉइंट बनता है। इस तरह से x से 3 और y से 2 लेते हैं तो ये पॉइंट बनता है मीन के 3 2। उसके बाद 4 1 था, मीन के x से 4 लेना है और y से 1 लेना है, तो हमारा ये पॉइंट बनता है। और अगर हम तमाम पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास ये लाइन बन जाती है, जिसमें हमने लाइन में एक कट लगाकर कह दिया कि ये D पॉइंट है और दूसरा कट लगाकर हमने C पॉइंट दे दिया है, तो ये CD लाइन बन गई हमारी। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्राफ की लाइन जो है वो CD है एज शोन, जैसा कि वो दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये भी देख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बिकॉज एनी वर्टिकल लाइन, क्योंकि हम जब भी कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह पर कट कर सकती है इस लाइन को, तो इसलिए वर्टिकल लाइन विल कट इट एट ओनली वन पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पर कट कर सकती है, तो इसलिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है, जिसमें हमने डोमेन और रेंज भी लिख दी है और उसके अलावा ग्राफ में लाइन्स भी ड्रॉ कर दी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।